my YouTube channel. I hope you all people will be fine. Okay, students. Now to discuss about today our topic is 10th physics of gas paper. आज हम लोग जो है 10th की जो क्लास 10th क्लास जो फिजिक्स है उसका हम आज गैस पेपर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था और आज हमारी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी। आज हम एक ही सब्जेक्ट को सिंपल डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास है फिजिक्स। और क्योंकि इसको मैंने इस वजह से अलग रखा है कि ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस कर रहा है, तो इसीलिए जो है ना इसको आप जो है ना सेपरेटली समझेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा देखिए जरा, सबसे पहले टाइम जाए ये बताया, हम जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हमारे पास, जैसा कि मैंने अपनी पहली स्कीम में डिस्कस किया था कि जो 10th जो फिजिक्स है उसमें जो चैप्टर नंबर 10 है ना उसमें आपने लाजमी थ्योरी को करना है, यानी कि उसमें थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है ना वो बेस करते हैं, वो आ रहे होते हैं। अब मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा या हम जो है ना, जैसे कि मैंने बात की थी कि ये पासिंग मार्क्स या उससे थोड़ा सा अपने आप को जो है ना अपग्रेड करने के लिए जो है ना ये गैस पेपर है, और भी इसके अलावा क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो आई थिंक कि कुछ बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं, तकरीबन 90% इनके आने के चांसेस हैं। अब देखिए सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फिर उसके बाद उसका साथ में हमारे पास है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि वो आपको कहेगा कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन और कोई एक केस जो है ना आप उसमें एक्सप्लेन करें, तो वो केस हमारे पास सिंपल पेंडुलम वाला हो सकता है, इसमें डायग्राम भी लाजमी बनानी होगा। फिर सेकंड हमारे पास है रिपल टैंक। रिपल टैंक वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके साथ ना आप डायग्राम की जो प्रैक्टिस है ना वो भी एक दो दफा बना के लाजमी कीजिएगा ताकि आपको उसमें अच्छे से आइडिया हो जाए। नंबर 3 हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेव्स मोशन। अब इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैकेनिकल वेव्स, कुछ इस तरह की जो नेम्स है ना वो लिखे आपको नजर आएंगे। तो ये वाली जो वेव्स है ना इनको आपने लॉन्ग के लिहाज से करना है, यानी कि अगर आप देखेंगे ना इनको सेपरेटली तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप इनको जो है ना मिला के करेंगे तो ये आपका एक लॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला भी लॉन्ग पूरा हो गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 और 16 है ना, इन दोनों को ना हमें न्यूमेरिकल्स की बेस पे करना है। अब यहाँ पे ना मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स जो है ना वो लिखे हैं, जो आप सारे ना कीजिएगा, कुछ चंद कर लीजिएगा और साथ में एग्जांपल को मैंने ऐड किया। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल 12.4 मैंने लिखी है, यानी कि चैप्टर नंबर 12 है उसकी जो एग्जांपल 12.4 है वो लाजमी कीजिएगा, उसकी ना कीजिएगा। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे और इनको जो है ना आपने कौन-कौन सा करना है 12.12, 12.1, 12.2, तो ये तीन न्यूमेरिकल्स लाजमी आप उसके कीजिएगा। तो अगर इसमें से न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड हुआ तो इन्हीं में से जो है ना इंशाल्लाह आ जाएगा। 16 चैप्टर के अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो नहीं उसके ऊपर बेस कर रहा, लेकिन उसके अंदर गेट्स आ जाते हैं, जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि उसमें हमारे पास नैंड गेट है, हमारे पास एंड गेट है, तो इस तरह के ना कुछ हमारे पास और गेट्स, तो ये सारे के सारे ना आपको आ सकते हैं और इनके को बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि आप इनको ड्रॉ करें ट्रुथ टेबल, यानी कि टेबल्स बनाने से ना आपका वो एक न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है ना वो कवर हो सकता है। तो ट्रुथ टेबल भी आप इसमें जो है ना अपनी फिंगर टिप पे रखिएगा। अब आप लोग आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है मैंने पहले लिखा हुआ न्यूमेरिकल्स वाला। अब देखिए इसमें हमारे पास वो न्यूमेरिकल्स में है चैप्टर नंबर 12 है और 13 है। अब न्यूमेरिकल्स के अंदर उसी तरह से हमारे पास एग्जांपल आप पहले 12.1 फिर न्यूमेरिकल्स में आ गए, यानी कि प्रॉब्लम्स में आते हैं आप लोग। जब प्रॉब्लम्स में आएंगे तो 11.1, 2, 4 एंड 9 ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, उसमें एग्जांपल 13.1 करें, फिर न्यूमेरिकल्स में 13.1, 6, 5 और 1 ये सारे आपने इसमें ऐड करने हैं। फिर एंड में हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को लिखा कैसे जाता है ताकि बोर्ड के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब ये वाला जो चैप्टर ऐड हुआ है ना वो 17 के साथ है, तो 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर है। इसमें से मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं क्वेश्चन निकाले, क्योंकि आजकल का ज्यादा जो दौर है, जो करंट एज है ना, बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज के ऊपर बहुत बताए बजाय इनको पता है, उनको पता है कि इंटरनेट क्या है या बाकी जो चीजें हैं वो क्या यूज होती कैसे नहीं, तो इसीलिए ना आपने इनमें से दो क्वेश्चन करने हैं।
एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरीज वाला, यानी कि इनके यूज क्या है, इनके डिफरेंस क्या है। फिर आपने कर देना राइट अ नोट ऑन आईसीटी। आईसीटी बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईटीसी, इसको जो है ना हम कंसीडर करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है आपने लाजमी करना है। अब हम आ जाते हैं कि न्यूमेरिकल को लिखा कैसे जाता है। इसके लिए हम जो है ना यहाँ पे अपना एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं कि हम इसको न्यूमेरिकल को लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको जो डाटा दिया होगा ना, यानी कि सबसे फर्स्ट जो आपकी हेडिंग बनेगी वो आपकी बनेगी गिवन डाटा, यानी कि ये लाजमी इसमें आपने ऐड करना है कि गिवन डाटा होना चाहिए। फिर नंबर 2 पे आपने हेडिंग डालनी टू फाइंड की, कि आपने फाइंड क्या करना है, ये आपने मार्कर के साथ हेडिंग लिख दी है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल ना भी आता हो ना, तो अगर आप इस फॉर्मेट से लिखेंगे ना तो आपको एटलीस्ट जो है ना 5 में से जो है ना न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का होता है, उसमें से 2.5 या 2 तक तो नंबर मिल ही जाएंगे ना आपको डाटा लिख देंगे। फिर नंबर 3 पे आपके पास होगी हमारे पास फार्मूला, यानी कि इसमें आपने फार्मूला ऐड करना है। फार्मूला ऐड करने के बाद फिर नंबर 4 पे आपकी आ जाएगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को जब आप लिखेंगे ना, उसको थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं, जहां तक आपकी जा सकती है। फिर नंबर 5 पे हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं हम रिजल्ट। अब जो हमारे पास रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट 2 थिंग्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। एक हमारे पास इसमें हमारा आता है आंसर, और प्लस हमारे पास इसका होता है यूनिट। वो हमारे पास यूनिट भी इनकी जो हम पढ़ते हैं एसआई, तो ये वाला जो यूनिट होता है ये इसके अंदर ऐड होता है, फिर हमारा जो रिजल्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है तो फिर आपको जो है ना 5 मार्क्स लाजमी जो है ना वो इजीली आप गेन कर सकते हैं। तो लास्ट में जो है ना अब मैं यही बात करूंगा कि ऐसा कि मैंने आप लोगों से कहा हुआ था कि हम लोग जो है ना वो मैथ की बात भी करेंगे। मुझे कुछ कमेंट्स या मुझे कुछ जो है ना उनके बारे में सजेशन पेश की गई थी, तो हम जो है ना बहुत जल्द 4.1 4.2 जो उसकी एक्सरसाइज है ना मैथ की, उसके ऊपर बात भी करेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि उनमें से आपने कौन कौन से अपने गैस के तौर पे करना है और कौन कौन से जो चैप्टर्स है ना आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है याद करने में एनीवेज होती है। और लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।